नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अम्बोज सिंह मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मेंसुरेशन 3D के अंदर आप लोग कुछ ऐसे सवाल देखते हो, जैसे कि एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक धागा लपेटा गया, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक ये धागा गया, यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर पूरा क्यूब कवर हुआ। इसका धागे की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। एक बेलनाकार पेड़ का तना है, एक सिलेंड्रिकल ट्रंक ऑफ ट्री है, इस पे आपको एक चींटी को बॉटम से लेकर टॉप तक पहुंचाना है, एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगी। इसी प्रकार एक बेलन है, उस एक सिलेंडर है, उस पर आपको वायर लपेटना है, तार लपेटना है और उसके पूरे कर्व सरफेस को ढक देना है। आपसे पूछा गया तार की जो लंबाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। इसी प्रकार आपसे ये पूछा जाता है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर पे एक वायर आप लपेटो और बॉटम से लेकर टॉप पर पहुंचना है, 3 या 4 या 5 चक्करों में पहुंचना है, उस तार की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो ऐसे ही हम कुछ सवालों पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसे सवालों को समझने के लिए आपको ये पर्टिकुलर फिगर्स होते हैं ना, इनको एक्सपेंड करके यानी खोल के पढ़ना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को इन सारी फिगर्स को आज खोल के ही पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपका दिमाग भी खुल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सवाल को हम बाद में लेंगे, पहले कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं क्यूब। ठीक है, ये मैंने बनाया एक क्यूब। ठीक है, क्यूब कैसा फिगर होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। तो थोड़ा सा इसको कलर देते हैं, अच्छा लगे जिससे देखने में ये, और ये मैंने इसको कलर दे दिया, ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, एक क्यूब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। देखिए अब इस फिगर के अंदर आप देखो 3 पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, तो 3 गायब हैं। कौन कौन से गायब होंगे? डेफिनेटली जो ब्लू कलर के पीछे वाला पृष्ठ है वो आपको नहीं दिख रहा, ग्रीन के अपोजिट नहीं दिख रहा और रेड के अपोजिट नहीं दिख रहा। आपको बात समझ में आ रही है मेरे की नहीं? देखिए जरा इधर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आप देख रहे हो इस क्यूब को, थोड़ा सा आप ऐसे देखो। ठीक है, रेड के पीछे वाला, ब्लू के पीछे वाला, ग्रीन के पीछे वाला, ये फिगर ये आपको नहीं दिख रहा। ठीक है ना, यही बात है। ठीक है, वापस लाते हैं इस क्यूब को। अब बात यह है कि जब हम इस क्यूब को देखते हैं तो यहां पर 3 पृष्ठ इसके दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझें कि 4 जो फेस होंगे, इसके 4 जो पृष्ठ होंगे वो साइड वाले पृष्ठ होंगे और एक ऊपर होगा, टॉप होगा, एक बॉटम पर होगा। क्लियर बात इतनी? कुल मिलाकर 4 पृष्ठ साइड में लगे हैं। अब किसी धागे को उस पर लपेटा जाता है तो निश्चित तौर पर इन 4 पृष्ठों से ही वो धागा गुजर रहा होगा। तो अगर इन 4 पृष्ठ को ओपन कर दिया जाए तो ये किस तरह से दिखता है, जरा देखिए इधर। ये मैंने एक क्यूब आपके सामने लिखा था और मैंने इसको करने जा रहा हूं एक्सपेंड। जरा देखिए, ये पैटर्न लिया मैंने, ये मैंने क्यूब को एक्सपेंड किया। तो यहां पर आप देखें ये जो 4 पृष्ठ हैं वो कहां पर हैं? पहला पृष्ठ 1, 2, 3 और 4, ये 4 पृष्ठ हैं आपके पास। ठीक है ना, इन चारों पृष्ठों को अगर आप देखें, चारों फेसेस को अगर आप देखें, ये आपके सामने क्लियर तरीके से सामने नजर आ रहा है। ठीक है, तो उसका जो आपके पास जो क्यूब था उसका जो लेटरल सरफेस एरिया था वो यही है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो यही है और इसी के ऊपर उस धागे को बांध रहा था। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं उस धागे की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट कोने को मिला दूंगा और वो धागे की लंबाई होगी। अब इस सवाल को लेते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा था, ध्यान से समझना। सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा था? सवाल में बोला जा रहा था एक क्यूब है, ठीक है, सी पॉइंट से डी पॉइंट पर एक धागा बांधा गया और बोला गया था इस क्यूब की जो आपको ये साइड दी गई थी वो ए दी गई थी, यानी हर साइड इसकी ए है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी साइड इसकी ए है। ठीक है ना भाई? चलिए, लेंथ पूछी जा रही थी धागे की। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? तो ये मैंने कहा कि जब आप इसको ओपन कर दोगे तो ओपन करने के बाद ये कैसा दिखने वाला है, आप बात को ऐसे समझें। वापस लाते हैं इस क्यूब को, ध्यान से समझें। तो मैंने कहा कि कौन सा सी पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो सी पॉइंट है ना वो ये है और डी पॉइंट कहाँ है, वो ये रहा। ठीक है, अब मुझे सी को डी से मिला देना। प्रत्येक भुजा इसकी ए बोली गई थी, तो ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। ओपन हो गया ना पूरा। ये पूरा कितना बन गया? तो आपने कहा ये सब 4a बन गया। ठीक है, ये कितना है? ये ए ही रहेगा। तो कहने का मतलब अगर मुझे सी को डी से मिला देना है, थोड़ा सा उपयोग करते हैं डिजिटल बोर्ड का सही तरीके से। तो मैंने जैसे यहां पे आपको बताया कि आपको करना क्या है, सी को डी से मिलाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये मैं यहां पर मिलाने जा रहा हूं सी को डी से।
ठीक है भाई। तो CD की मुझे लेंथ निकालनी है, तो CD की लेंथ निकालने के लिए आप लोग जानते ही हो करना क्या होगा कि ये पूरा 4A बन गया और ये A है, यानी बेस इसका 4A है और हाइट A है और इस ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है तो आप कैसे लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप निकालोगे 4A, एक साइड इसके 4A का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड क्या है A स्क्वायर। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 16A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब 17A स्क्वायर, और इसका जो आंसर आ जाएगा √17A हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने इसको ओपन करके अभी आपको दिखाया, इसी तरीके से हम सिलेंडर को भी ओपन करेंगे, ठीक है। तो जब ये फिगर ओपन होके आते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो विजुलाइजेशन क्लियर होता है। वो मेंसुरेशन 3D के अंदर विजुलाइजेशन या ज्योमेट्री के अंदर विजुलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत क्लियर आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, तभी आप सवालों को समझ सकते हो कि आज के टाइम में जो सवाल आ रहे हैं वो डेफिनेटली थोड़े से नए टाइप के सवाल आ रहे हैं, केवल प्रीवियस ईयर पढ़ने से बात नहीं बनती है, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूं, तो आपको बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया था, मैंने इस क्यूब को ओपन कर दिया था, 4 पृष्ठ मेरे पास ये आ गए थे। देखिए वापस से अगर मैं इसको कोलैप्स करूं तो ये मुझे दिख रहा है, एक्सपेंड करूं तो इस तरह से ये दिख रहा है। बात आपको समझ में आ रही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि एक बेलनाकार पेड़ का तना है जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है, परिधि 10 मीटर है। एक चींटी को एक परवलय में चोटी पर पहुंचना है, यानी टॉप बॉटम से लेकर टॉप पर पहुंचना है। चींटी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? इस सवाल को आप लोग देख लें, पढ़ने वाला डेटा केवल है ऊंचाई बेलन की 24 मीटर है, बेलनाकार जो तना है, और जो परिधि है उसकी सर्किल की वो क्या है 10 मीटर की है, ठीक है। ठीक है, एक चींटी को उस पर चढ़ना है। जरा इस बात को समझना, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ एक सिलेंडर आपके सामने। ये मैंने एक बनाया एक सिलेंडर, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा इसको कलर दे देते हैं जिससे और बेहतरीन लगेगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक बेलन यहाँ पर बनाया, ठीक है। इसकी हाइट आपको दी गई थी 24 मीटर, ये दिया गया था 24 मीटर, ठीक है। और परिधि दी गई थी यानी सरकमफ्रेंस दी गई थी 10 मीटर, यानी परिधि क्या दी गई थी 10 मीटर, ठीक है। आपको एक चींटी को टॉप ये बॉटम से टॉप पर पहुंचाना है और एक ही चक्कर में, एक चक्कर में कैसे, ऐसे ही ये यहाँ से टर्न होकर पीछे की तरफ से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपसे कहा गया कि चींटी द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, वो क्या होगी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली बात क्या है, ये चींटी कहाँ चढ़ेगी? ये चींटी चढ़ेगी जो बेलन होता है ना उसका कर्व सरफेस एरिया को टच करते हुए चढ़ेगी। देखिए जब ये सिलेंडर की बात करते हो तो सिलेंडर में एक कर्व एरिया होता है और ऊपर एक सर्किल होता है, नीचे एक सर्किल होता है। कर्व का मतलब होता है वक्र, वक्र का मतलब होता है घूमा हुआ क्षेत्र। तो सिलेंडर का जो घूमा हुआ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं कर्व एरिया। तो जब चींटी को चढ़ना होगा तो उस कर्व एरिया को ही टच करते हुए ऊपर बढ़ेगी, बॉटम से लेकर टॉप पर चढ़ेगी। और ऊपर एक सर्किल है फ्लैट और नीचे एक सर्किल है। अगर टोटल एरिया को देखो तो कर्व और दोनों सर्किल का एरिया को जोड़ देते हैं तो टोटल एरिया हमारे पास यानी कुल क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन चींटी को चढ़ना है तो चींटी केवल कर्व सरफेस एरिया को ही टच करता हुआ आगे बढ़ेगी और बॉटम से लेकर टॉप पर यानी नीचे वाले बी पॉइंट से लेकर टी पॉइंट तक ऐसे समझिए पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कर्व एरिया को ही टच किया। थोड़ी देर के लिए मैं इस डेटा को यहां से साफ करता हूं और आप लोगों को यह मैं समझाना चाहता हूं कि जब मैं सिलेंडर को ओपन करूं तो ये सिलेंडर कैसा दिखने वाला है। अब देखें कि मैं करने जा रहा हूं इसको एक्सपेंड। ये देखिए मैंने इसको ओपन किया, तो ओपन में आपने देखा कि जो उसका जो बाउंड्री लाइन थी ऊपर की जो सर्किल था वो ओपन होकर ये पूरी तो इसकी लेंथ बन गई, सही है, पूरी लेंथ बन गई। आप इसको समझ पा रहे हो, ये पूरी लेंथ बन गई, ठीक है। जो सर्किल था वो पूरी लेंथ बन गई, ठीक है। ये पूरा एक सॉलिड, देखो बात ये क्या है ना कि ये सॉलिड फिगर है, ये ऊपर वाले से आपको मतलब नहीं है। आप देखो इसको वापस ऐसे घुमा दूंगा तो आपको ऊपर एक ओपन एरिया दिखाई देगा। अगर आप ब्लू
एरिया को ही देख, मतलब ब्लू वाले ही यहाँ पर सरफेस को आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो जब ओपन हुआ तो ये जो ब्लू है ये घूम के ही बना था और ये ओपन हो गया तो इस रेक्टेंगल जो आपके सामने बना इसकी ये पूरी लेंथ बन गई। बात क्लियर। और जो हाइट है वो कहाँ चली गई, जो बेलन की हाइट थी वो कहाँ गई, तो आप देखो जरा, जब मैंने इसको कोलैप्स करता हूं एक बार दोबारा, ये जो टोटल हाइट है वो क्या बन गई, जो अभी मैंने रेक्टेंगल बनाया था, आयत बनाया था, उसकी जो है जो चौड़ाई बन गई और लंबाई कहाँ चली गई, तो ये जो है ना आपके पास जो सरकमफ्रेंस है वो पूरी लेंथ में चली जाएगी। तो बस इतनी सी बात है, जब आप इसको एक्सपेंड कर दोगे तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक्चुअल में जो परिधि थी वो कहाँ चली गई, ये रही। तो इस पूरी परिधि को मैं क्या बोलूं, यहां पर देखो जरा ध्यान से, इसको मैं बोल देता हूं ये है 10 मीटर और जो हाइट है वो दी गई थी 24 मीटर, ठीक है। यही था, आपसे पूछा गया कि भाई साहब ये है इसका बॉटम, नीचे वाला पृष्ठ, और ये है इसका टॉप यानी ऊपर वाला पृष्ठ। इन दोनों पृष्ठों को मिला दो, ठीक है। तो हम लोग लेने जा रहे हैं एक स्केल, और मैंने ये आपसे कहा कि आप इन दोनों पृष्ठों को मिला दो, दोनों शीर्षों को मिला दो, तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। इस लेंथ को आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो डेफिनेटली आप फिर से क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय, और आप कहोगे ये 10 है ये 24 है, 10 24 से जो ट्रिपलेट बनता है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो आप 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कर सकते हो। वैसे मेरी अकॉर्डिंगली अभी जब इसकी लेंथ आपको निकालना है तो आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ट्रिपलेट आपने पढ़े होंगे, तो जैसे कि मैं इसको 10 को काटता हूँ, ये 2 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, इसको 2 से काटूंगा तो ये 12 आ जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट हम लोग जानते हैं। तो एक्चुअल में 5 12 13, 5 12 तो ये होने चाहिए 13, लेकिन हमने 2 से काटा था तो एक्चुअल में ये 13 गुणा 2 यानी 26 होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरे पास ये 26 आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, ठीक है। आप लोग ऐसा कर सकते थे, मैंने ये कहा कि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 26 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिपलेट का बेहतरीन इस्तेमाल भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए, तो 10 12, 10 को देखा, 24 को देखा, 2 से काटा, 5 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता। क्योंकि मैंने 2 से काटा तो एक्चुअल में यहाँ पर ये पूरी जो हाइपोटेनस है, इसकी जो कर्ण है वो 13 ना आके 26 हो जाएगी। 13 गुणा 2 कर दीजिए, क्योंकि जैसे 5 गुणा 2 करूंगा 10, 12 गुणा 2 करूंगा 24, तो 13 गुणा 2 करने पर 26। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक a cylinder of radius 14 centimeter and height 1.2 meter covered from the wire of radius 0.25 centimeter. The length of wire is 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.2 मीटर ऊंचाई वाले बेलन को 0.25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तार से ढका जाता है। तार की लंबाई क्या होगी, ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, ये ऑप्शन हटा दीजिए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया, आपको बात समझ में आ रही होगी। एक सिलेंडर के ऊपर आपको तार को लपेटना है, तो तार आप लपेटोगे कहाँ, डेफिनेटली तार आप लपेटोगे उसके कर्व्ड एरिया पर ही। आप टॉप और बॉटम पे तो तार लपेटोगे नहीं, बॉटम से स्टार्ट करोगे। जैसे कि मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि सिलेंडर, सवाल आपने पढ़ लिया, साइड में करते हैं इसको और बनाते हैं एक सिलेंडर। तो मैंने एक बनाया आपके सामने सिलेंडर, ठीक है। ये एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। ठीक है, अब इस सिलेंडर को अगर आप देखें तो इसका जो ब्लू पार्ट है, आप तार को लपेटोगे कहाँ, तो तार आप लपेटोगे इस ब्लू पार्ट के ऊपर। ऑरेंज पे तो लपेटने वाले हो नहीं, है ना, तो ब्लू पार्ट पे लपेटोगे, ठीक। तो एक कहने का मतलब, अगर मैं इस बेलन के कर्व्ड एरिया की बात करूं या मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, तो ये ब्लू पार्ट आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। आप एक्चुअल में तार को इस रेक्टेंगल के ऊपर अगर आप लपेटने की देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर हुआ। अब बात यह है कि जैसे मैं आपको इसको
बंद करके दिखा रहा हूं, तो इसका ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इस ढक्कन को तो आप अलग हटा दो क्योंकि आप इसके ऊपर लपेटने वाले नहीं हो, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये जो बाउंड्री लाइन यहां पर इस ऊपर वाले सर्किल की बाउंड्री लाइन ये बन जाती है सिलेंडर की लेंथ, और सर्किल की जो बाउंड्री लाइन होती है उसको बोलते हैं सरकमफरेंस। इस बेलन की परिधि आपको दी गई थी, क्या दी गई थी बेलन की परिधि, तो आप यहां पर देखें इस बेलन की परिधि में आपको दिया गया था 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी, तो 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है ये एक वायर है जिसको लपेटना है एक सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर ऑफ and height 1.2 meter covered from the wire of radius 0.25 centimeter, the length of wire is। एक सिलेंडर है जिसकी आपको त्रिज्या दी गई है, सिलेंडर की ऊंचाई दी गई है, एक वायर जिसकी आपको रेडियस दी गई है, उस वायर को उस पूरे सिलेंडर के ऊपर लपेटना है, उस वायर की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो वायर लपेटेगा कहाँ, तो वायर आप जानते हो कि वायर को लपेटा जाएगा तो केवल और केवल उसके कर्व एरिया पर। देखो कैसे, आप देखो ये मैंने आपके सामने बनाया एक सिलेंडर, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर देते हैं, ये रहा, और ये आपके पास ये कलर है, ठीक है ना। अब इस सिलेंडर के ऊपर आपने जो वायर लपेटा है, तो वायर कहाँ जाएगा, तो वायर इसके लपेटेगा पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया पर। कर्व्ड एरिया मतलब जो उसका ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने ये समझाया कि वायर को आप कर्व्ड एरिया को निकालो, या मैं सिलेंडर को जब मैं ओपन कर देता हूं तो सिलेंडर बन जाता है एक रेक्टेंगल। तो या तो आप उस कर्व्ड सरफेस एरिया को ढक रहे हो या आप रेक्टेंगल के एरिया को ढक रहे हो, तो बात तो एक ही है। कहने का मेरा मतलब है कि जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये ब्लू वाला पार्ट ये आपको दिख रहा है, आप इसी एरिया को ढक रहे थे एक वायर की हेल्प से, ठीक है। दूसरी बात यहां पर ये समझो कि देखो जब मैं इसको वापस से कोलैप्स करता हूं तो होता क्या है, ये जो उसकी बाउंड्री लाइन है, ये ऑरेंज वाले पार्ट को छोड़ देना, ये तो पूरा ढक्कन ऊपर से लगा हुआ है, इसके ऊपर तो वायर ढकेगा नहीं, ये तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये ब्लैंक स्पेस दिख जाएगा आपको, ठीक है। जब ये ब्लैंक स्पेस दिख जाएगा तो यही वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो घूम कर, ये वाला जो पार्ट है आप देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यही घूम कर, ये जो सर्किल है ब्लैंक स्पेस का, ये जो सर्किल है, यही सर्किल की जो बाउंड्री लाइन होती है, जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो आप देखें ये जो रेक्टेंगल बनता है उसकी पूरी की पूरी लेंथ बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, आप देखें ये कहां गई, ये जो लेंथ है, क्या देखो दोबारा से देखो, ये मैं फिर कोलैप्स कर रहा हूं, ये फिर देखो एक्सपेंड, ये देखो ये पूरा जो सर्किल था वो घूम कर क्या बन गया, इस रेक्टेंगल की लेंथ बन गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उस सर्किल की जो परिधि है, उसकी जो बाउंड्री लाइन है, उस रेक्टेंगल की बाउंड्री लाइन बन गई, यानी इस रेक्टेंगल की लेंथ बन गई वो, ये मैंने आपको समझाया। तो सर्किल की परिधि आप निकाल सकते थे, वो आपके पास डेटा दिया गया था। बेलन की त्रिज्या आपको देखो जरा यहां पर दी गई है, इस सवाल के अंदर बेलन की त्रिज्या क्या दी गई है, 14 सेंटीमीटर, यानी इस बेलन की रेडियस आपको दी गई है, रेडियस आपको दी गई है, ये क्या दिया गया 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर, हाँ 14 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है। हाइट दी गई थी कितनी, 1.2 मीटर दी गई थी, और इस पर एक वायर को लपेटना है, तो डेफिनेटली वायर तो आप ऐसे ही लपेटोगे, और वायर की आपको रेडियस दी गई थी 0.25 सेंटीमीटर। तो 0.25 सेंटीमीटर इस बेलन की रेडियस है, तो आप देखो इसका जो टोटल डायमीटर बन जाएगा, यानी व्यास बन जाएगा 0.5 मीटर बन जाएगा क्या। अब इसी वायर से आपको इस पूरे को ढकना है, इस प्रकार पूरे एरिया को ढकना है, ऐसे ही तो ढका जाएगा पूरा एरिया, ठीक है, ऐसे लपेटा जाएगा इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको आपको ऐसे बताऊं कि जब इसको मैं ओपन कर दूंगा तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा विजुलाइज होगा। मैं डेटा को यहाँ पे आपने देख लिया होगा, हटाता हूँ, और जब मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सपेंड करता हूँ तो एक्चुअल में आप वायर जो चला रहे थे वो ये है, ठीक है। ठीक, सबसे पहले इस वायर की ये जो आपके पास डायमीटर दिया गया था 0.5 सेंटीमीटर, इसको मैंने साइड में लिखा, ठीक। अब ये वाली लेंथ क्या थी, ये बेलन की परिधि थी। तो हम सभी जानते हैं जो सरकमफ्रेंस होता है,
यानी परिधि वो 2 पाई r से निकालते हैं 2 पाई की जगह पर 22/7 गुणा रेडियस 14 दी गई थी, काटिए इसको 2 बार, मल्टीप्लाई कर दीजिए 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर क्या कहाँ गया, ये रहा 88 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ, ठीक है, रेक्टेंगल की। अब बेलन की जो ऊंचाई दी गई थी वो क्या कहाँ गई, इस रेक्टेंगल की हाइट बन जाएगी। बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई थी, 1.2 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये है 1.2 मीटर में है, ठीक है। अब देखो इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया क्या बन जाएगा, 88 इंटू 1.2 मीटर कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने पर रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए, ये एरिया बराबर होना चाहिए इस तार के टोटल एरिया के बराबर। अब देखो तार का जो आप तार कवर कर रहे हो उस तार का कितना वाला पार्ट इस सरफेस के टच में आ रहा है, तो 0.25। अगर मैं कहूं कि अगर आप इसको देखो, इस वायर को देखो, तो ये इसकी लेंथ है वायर की, सही ना भाई, ये लेंथ है नीचे, ये पूरी लेंथ है वायर की, और ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ये कितनी दी गई थी, 0.5 मीटर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बताऊं कि इस वायर का जो टोटल एरिया होगा, यानी इस वायर का जो टोटल एरिया होगा वो बराबर होना चाहिए इस रेक्टेंगल के टोटल एरिया के। और रेक्टेंगल का टोटल एरिया कैसे निकलता है, 88 दिया गया है, 1.285 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा 100 से गुणा करने पर। ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया, यानी आयत का क्षेत्रफल, बराबर होगा किसके, चौड़ाई, इस वायर का जो चौड़ाई दी गई है 0.5 मीटर, क्योंकि यही इसको कवर करेगा। अब ये तो इसकी चौड़ाई हो गई, अब वायर को आप लपेटते चले जा रहे हो, चौड़ाई तो उसकी 0.5 मीटर ही रहेगी, लेकिन लंबाई ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो लेंथ आपको ही फाइंड आउट करनी थी, तो आपने वायर से ही इसके एरिया को ढका है, तो वायर का एरिया जो टोटल एरिया बन जाएगा और इस आयत का जो टोटल एरिया बन जाएगा वो इक्वल होना चाहिए। तो मैंने बस ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है आपके सामने, इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो 0.5 का मतलब 1.1/2 होता है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, चलो 0.5 मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने कहा यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करा दो। तो जब ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो यही आपका आंसर है, यही आपकी एल है, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 का गुणा करें, 12 × 96 और 5 105 का 2 से गुणा, कितना हो जाएगा, 1 0 और था, 56 दूनी 112 का 2, तो 2 6 का 6 से गुणा करने पर 12, 2 पंजे 10 और 1 10 और 1 11 0 1 2, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया 1 0, ये आपका आंसर हो गया। किस में बन गया, सेंटीमीटर में, यानी ये इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 21,120 सेंटीमीटर। यही सवाल का जवाब था, ठीक है। इस सवाल को अगर आप देखें तो यही सवाल का जवाब था, 2120 सेंटीमीटर, 21,120 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये सवाल का जवाब था। देखो जब हम कैलकुलेट करने, देखो ये तो गलती ऑप्शन थे, मैंने काटा दिया, 4 ऑप्शन ऊपर ही लिखे हुए हैं। तो बात ये है कि जब हम इसको कैलकुलेट करने जाते हैं और हमारे पास विजुलाइजेशन क्लियर है, हमको ये पता लगे कि तार का जो टोटल एरिया होगा वो जो रेक्टेंगल के टोटल एरिया के बराबर होगा, और रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो सरकमफ्रेंस का जो टोटल रेक्टेंगल का जो एरिया निकालने में जो लेंथ का इस्तेमाल होगा, लंबाई का इस्तेमाल होगा, वो उस पूरे सिलेंडर की क्या बन जाएगा, क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी। तो जब मैं इस तरह से कैलकुलेट करने जाता हूं तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर हो गया 2 पाई r, अब r की जगह पे कितना है, 14 था, ठीक है, ठीक है। इनटू में क्या करूँगा, जो भी 1.2 यानी 120 सेंटीमीटर में इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आया था L इंटू क्या था 1.5 का 1/2 लिखा, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगी आपकी L। ये बात अगर हमको समझ में आ गई तो हम ये जानते हैं कि देखो जरा एक बात ध्यान से, कि जब यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई होगा तो पाई में आता है 22/7, और 22/7 आने का मतलब जो आप ये जो पूरा नंबर होगा वो 22 से एग्जैक्टली कटने वाला होगा, क्योंकि 22 के मल्टीपल में होगा वो नंबर। जो नंबर 22 के मल्टीपल में होगा वो डेफिनेटली 11 के मल्टीपल में भी होगा, यानी जो नंबर 22 से कटेगा वो 11 से कटेगा। इस चारों ऑप्शन को देखो, ये पूरा जो नंबर है वो चारों ऑप्शंस में आप देखो, ये चारों ऑप्शन जो होते हैं वो जो है पूर्णतः
जो एक इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट का मतलब ये पॉइंट्स में नहीं है, इसका मतलब जो भी इधर उधर मल्टीप्लाई करने पे आ रहा होगा वो 7 से भी कट रहा होगा। 7 से कटने के बाद 11 का मल्टीपल होकर आपका आंसर बना होगा। जब ये बात आपको समझ में आ गई कि पॉइंट्स में है ही नहीं, ठीक है, तो आपने कहा कि भाई जो नंबर 22 से कटेगा वही 11 से कटेगा, तो क्यों ना हो इसमें ऐसा ऑप्शन ढूंढ लिया जाए तो जो 11 से कट जाए। ये ट्रिक आपने काफ़ी जगह काफ़ी तरीके से आप लोग देखते हो और ये कभी कभी बड़ा अच्छा काम कर देती है, ठीक है। तो इसका एक बार उपयोग कर लिया करो, लेकिन ये तभी कर पाते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। हमको पता लग गया 11 से गुना, तो अगर मैं कहूँ कि ये पूरी बात अगर आपको और थोड़ा सा क्लियर है तो मैं कहूँ कि भाई इस चारों ऑप्शन में ऐसा आंसर ढूंढ लो जो 11 से कट रहा हो। तो 11 का कटने वाला 1, अगर मैं ये करूँ 2 और 1 3 और 2 और 1 3, ये नंबर 11 से कट रहा है। बाकी कोई नंबर 11 से कट रहा है क्या, जरा चेक कर लो। 4 कट रहा हो तो मुझे कुछ और बताना पड़ेगा। देखो 4 हो गया, ये एक और ऑल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं ना, 1 और 2 3, ये 11 से नहीं कटेगा। इसको देखो 3 और 2 5 और ये आपका 3 ही बना, तो 11 से नहीं कटेगा। 3, ये भी 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन था वो 11 से कटने वाला था, ठीक है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हैं कि एक्चुअल में है क्या, पाई आर 2 पाई आर कहाँ चली जाएगी, वो परिधि मतलब जो 22/7 बन जाएगा, 22 का मतलब 11 से कटने वाला नंबर हमको उसमें ढूंढ लेना है। अगर ये ऑप्शन 2 या 3 11 से कटने वाले होते तो डिविजिबिलिटी रूल का और थोड़ा सा उपयोग किया जाता। खैर अभी डिविजिबिलिटी वाली बात होगी, मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि भाई ऑप्शंस के थ्रू आप ऑप्शंस आंसर को निकालने का जो तरीका अपनाते हैं वहाँ पर आप कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं और कहाँ पर उन तरीकों को अपनाना चाहिए, कहाँ नहीं अपनाना चाहिए। तो एक शानदार सेशन में इसके ऊपर लेके आऊँगा जिससे आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात आई हो कि आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है साहब नया क्वेश्चन। आपसे बोला गया है कि एक चींटी को ant start from the top of the rim of the cylinder section of pipe and reach a point directly below its starting points after making 3 complete revolutions around the pipe. The distance traveled by the ant if the height of the cylinder is 24 centimeter and radius of pipe is 3 by pi centimeter. आपसे बोला गया कि एक सिलेंडर है जिसकी आपको हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 3 बाई पाई सेंटीमीटर। आपको एक इसके टॉप से लेकर बॉटम पर एक चींटी को उतारना है और 3 रेवोल्यूशन वो चींटी जो है नीचे आ जाए, ठीक है। 3 कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद चींटी नीचे आ जाए। तो पूछा गया उस चींटी ने कुल कितनी दूरी को तय किया है, ठीक है। सवाल अच्छा है, जरा देखो इसको। एक्चुअल में बात क्या है, ये मैंने बनाया एक सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर पर कि आपको क्या क्या चीज़ें दी गई, जरा मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। आपसे बोला गया है कि हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर और रेडियस 3/पाई दी गई है। इसकी जो त्रिज्या दी गई है सिलेंडर की वो क्या दी गई है 3/पाई और हाइट दी गई है क्या 24 सेंटीमीटर। आपको इस एक चींटी को यहां से लेकर टॉप शुरू करना, बॉटम पे उतारना, तो चींटी इस तरह से उतरेगी कुछ, ठीक है। इस तरह से 3 राउंड लगा के ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। राउंड राउंड इस तरह से घूमते हुए 3 सर्किल इसमें लगाए वो नीचे आ गई, 3 चक्कर लगाने के बाद नीचे आ गई, ठीक है। तो इस चींटी द्वारा तय की गई दूरी क्या है ये आपसे पूछा गया। देखो कभी भी इस टाइप के जब क्वेश्चन बने तो बात वही है, इसमें भी आपको वही करना है कि जो आपका जो कर्व एरिया है ना उसको आपको ओपन कर देना है। तो जब आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा, अब देखो बात पता है क्या है, मैं आपको एक तरीके से इसको दिखाता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है एक कागज़ है, ठीक है। आप देखो इस पर मैंने, ध्यान से समझना इसको 1 मिनट के लिए।
देखो ये क्या है, एक सिलेंडर है, ध्यान से समझो। ये देखो एक सिलेंडर है, इस पर मैंने 4 राउंड लगाए हुए हैं वायर से, ठीक है। 1 2 3 4, 4 राउंड आपको क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक ठीक है। अब मैं इसको जब ओपन करता हूं तो ओपन करने पर आपको दिख रहा है क्या, इस तरह का फिगर, यानी एक रेक्टेंगल जैसे मैंने ओपन किया तो इस तरह का ये फिगर आ गया। आप दोबारा से देखो ये, ठीक है ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा, ये दोबारा से मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, यानी अगर मैं इस लेंथ को फाइंड आउट, इन चारों लेंथ को फाइंड आउट कर लूं, इन चारों लेंथ को फाइंड आउट कर लूं, जो दिख रहा है, या मैं इसको ऐसे बनाऊं और मैं कहूं जो वायर आपने लपेटा इसकी लेंथ निकालिए, तो लेंथ को ऐसे समझेंगे ना तो इस लेंथ को निकालना आसान होगा। कैसे निकालना आसान होगा, जरा बात को समझते हैं, देखिए जरा। करते हैं इसको एक्सपेंड, ये आपके पास आ गया एक रेक्टेंगल, और आपने इसको 3 राउंड लगाए थे, तो मैंने आपको ये समझाया इसकी हाइट कितनी बोली गई थी, 24 सेंटीमीटर और रेडियस 3/5 पाई। ये जो हाइट है ये आपके पास 24 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। रेडियस 3/5 थी, तो हम जानते हैं जो सरकमफ्रेंस है वो कैसे निकलेगी, 2 पाई की जगह पर पाई लिख दिया, अपॉन आर की जगह पर 3/r था, 3/5 था, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, सरकमफ्रेंस आ गई 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो पूरी लेंथ है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये फिगर आपके पास क्लियर है, ठीक है। ये 24 है। अब इस फिगर को देखिए मत समझिएगा ये 24 है, ये इतना बड़ा 6 कैसे है, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर को बनाऊं इस तरह से कि लेंथ को इंक्रीज कर दूं और ये ऊपर छोटा सा सर्कल बनाऊं, तो ये 6 आपको दिखाई देगा। बना के दिखाऊं क्या मैं, खैर वो तो आप विजुलाइज कर लो कि एक्चुअल में बात बनेगा कैसे, ठीक है। ये 24 है, ठीक। तो यहाँ पर आपने जो 3 लपेटे लगाए ना भाई, वो कहाँ चलेगा, जरा मेरी बात को समझना। ठीक है, ये पूरी जो हाइट है वो 24 जो है वो कितने में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 8 8, ठीक है। और वो जो आपके पास 3 बार आपने तार को लपेटा था, वो ये है। ये लाइन आपको दिख रही है क्या क्लियर तरीके से, बोर्ड पे देखने में ये लाइन थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, मैं एक और लाइन ऊपर खींच देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
चलो, आपको कुल मिलाकर ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है और आपके पास फिर बन गया ये 3 रेक्टेंगल। इसकी जो पूरी लेंथ आपको दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है और ये जो हाइट है, ये वाला जो पार्ट है पार्टिकुलरली आप इसको देखें तो ये 8 का है, ये 8 का है और ये पूरी जो है वो 6 है। अगर ये 6 है, बेस 6 है और ये 8 है तो ये क्या बन जाएगा, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है पाइथागोरस से ये 10 बन जाएगी। और ऐसे ही आपके पास कितनी लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, यानी 10 गुणा 3 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो बात खत्म। ठीक है, तो इतनी बात इस सवाल के अंदर पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस रेक्टेंगल को, इस सिलेंडर को जब मैं ओपन कर दूंगा तो बन जाएगा एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल पे जो वायर की मिनिमम लेंथ है वो किस तरह से आपको कैलकुलेट करनी होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। इसमें फिर ऐसे कुछ बोला गया, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग to be wound around a cylinder of length 48 centimeter and its circumference is 16 centimeter such that the string takes 4 rounds and its 2 end touch the end and bottom of the cylinder। देखो बात पता है क्या है, ये वही सवाल है, उसी तरह का सवाल है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप तुरंत बोल दो, और ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो इसको पता है कैसे, इसको विजुलाइज करके अब इतने सारे हमने सवाल कर लिए और आप लोगों ने मेरे साथ सवाल किए। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने पूरी बात को मेरा सुना है तो इसको आप आंसर बोलो, क्योंकि फिगर विजुलाइज हो गया होगा अब तक आपको। ठीक है, ऐसा आप अपने अंदर एबिलिटी को डेवलप करो, ऐसा सोचने की क्षमता जब बार बार आप करोगे तो आपके पास चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या बोला गया था, फिर मैं बनाता हूँ एक सिलेंडर। तो मैंने यहाँ पर बनाया एक सिलेंडर, ये मैंने बनाया एक सिलेंडर। ठीक है, अब बात यह है कि जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो बनता है एक रेक्टेंगल। ये मैंने बना लिया एक रेक्टेंगल। ठीक है, हमको ये बात मालूम है कि इसकी जो टोटल सिलेंडर की जो हाइट थी वो यहाँ पर दी गई थी, कितनी दी गई थी, लेंथ दी गई थी 48 सेंटीमीटर एंड सरकमफ्रेंस 16 सेंटीमीटर दिया गया था। सरकमफ्रेंस इस बार पूरा का पूरा दिया गया, निकालने की ज़रूरत नहीं है। सरकमफ्रेंस 16 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी परिधि इसकी 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप ऐसे समझें कि ये जो पूरा जो पार्ट है वो 16 सेंटीमीटर का, ये जो पूरा पार्ट है वो 16 सेंटीमीटर का। सही है, और आपके पास दिया गया है हाइट, ये 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, पता आपको सब पता है कि इसमें 4 राउंड बताए गए हैं। 4 राउंड में इसको टॉप से लेकर बॉटम पे पहुंचना है। ठीक है, एक रस्सी इस पे बांधनी है, इस पिलन पर टॉप से लेकर बॉटम या बॉटम से लेकर टॉप पर एक रस्सी आपको बांधनी है, और 4 राउंड में वो पूरा डिस्टेंस कवर होना चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया 4 राउंड। जब ये 4 राउंड की बात करता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 इक्वल डिस्टेंसेस में बराबर कर लोगे इसको, 4 इक्वल डिस्टेंस। एक, दो, तीन और ये 4 इक्वल डिस्टेंस आपको दिख रहे हैं क्या? ये 4 इक्वल डिस्टेंसेस है। अब 4 इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो एक बार फिर मैं रूलर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, ये जो आपके पास ये जो रेड लाइन है, यही आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है। और आपके पास यहाँ पर 4
रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो डेफिनेटली ये 48 पूरा इसका जो ब्रेथ थी वो 48 सेंटीमीटर थी, तो 4 बराबर पार्ट्स में जो ब्रेथ हो जाएगी वो क्या क्या हो जाएगी, आप देखो यहाँ पर। तो ब्रेथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये जो ब्रेथ है वो क्या 48 के 4 इक्वल पार्ट कर दो तो ये बोलेंगे ये 12 हो गई। कोई डाउट तो इसमें नहीं होना चाहिए, अब तो नहीं होना चाहिए। ये जो बन गया पूरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा 12, यहाँ से लेकर ये पूरा 12 बन गया। ठीक है, ये पूरा जो लेंथ था वो क्या दिया था, 16 दिया गया था, ये 16 था। तो 12 16 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या बन जाता है, 12 16 20। ठीक है, ये आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो सिंप्लीफाई, 2 से काट दो इसको, ये आपको 6 दिखेगा, 2 से काटने पर 8 दिखेगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा तो आपने 2 से काटा था, तो आप जानते हो 6 8 10 का ट्रिपलेट, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको 6 इसको 8 तो डेफिनेटली 10 होगा, क्योंकि मैंने 2 से काटा था तो 2 का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20। यानी जो आपको एक रेड कलर की जो लाइन दिख रही है वो 20 सेंटीमीटर की है। इसमें कितने रेड कलर की लाइन है, 4 है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20 × 4, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टोटल क्या आ जाएगी, 80 सेंटीमीटर। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जब हम सिलेंडर को ओपन करते हैं तभी बात समझ में आती है। इस वजह से ये जो विजुलाइजेशन मैंने आपको कराया, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ये पूरा विजुलाइजेशन का विषय है। जिस बच्चे का जितना विजुलाइजेशन अच्छा होता है, जितना वो विजुलाइज कर सकता है फिगर को, वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में देगा ही देगा। और जो बच्चा इसको नहीं विजुलाइज कर पा रहा है उसको थोड़ा सा अपने आप में इंप्रूव करने की जरूरत है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा। और नहीं तो मैं अपने पावरफुल सेशंस आपके सामने जब लेके आऊँगा तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। तो चलिए आज की क्लास में मैं इतने रखूँगा, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, टेक केयर, थैंक यू।